है। आई थिंक सो इतना आपको समझ में आया होगा। तो हमने एक मॉडल बनाया था, यूज़र का मॉडल, इसके पहले वाले प्रीवियस पार्ट में। आपको सीक्वेंस से देखना, पार्ट वन देखना है पहले। तो इसमें मैंने पूरा फाइल स्ट्रक्चर बताया कि फाइल कैसे बनाओगे, है ना, फाइल कैसे बनेगी, डेटा कैसे इंसर्ट होगा, इस तरीके से। एंड सेकंड मैंने मॉडल बनाया है। मॉडल के अंदर सिर्फ एक टाइटल रखा है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। यूज़र आईडी हमने पास कर दिया जो कि रेफर कर दिया यूज़र की आईडी से, और कुछ भी हमने नहीं किया, बाकी ये डेटा हमने बना दिया। डॉट एन बी में हमने मंगो डी बी अपना ऐड कर दिया था। और सेकंड हमारा आएगा पोर्ट नंबर, है ना। पोर्ट हम ले लेते हैं। पोर्ट है हमारा जो सर्वर चलेगा 8080 हमारा ये पोर्ट नंबर हो गया। एंड सेकंड थिंग लाइक डी बी के साथ कनेक्ट किया हमने अपने ये डेटाबेस को, हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें कोई इश्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखेंगे लास्ट में क्या करना है, डेटा कैसे इंसर्ट होगा, ये चीज़ें आएंगी, है ना। अब क्या होगा, सेकंड पार्ट अब क्या होगा। डॉट एन भी हमने ऐड कर दिया, हमने ये बना लिया। अभी क्या बना, हमें कंट्रोलर बनाना है। हम अपने सीक्वेंस से जाएंगे, ठीक है। क्या जाएंगे, आप इसे सीक्वेंस से। तो जैसे हम सीक्वेंस को फॉलो कर रहे थे, जैसे मैंने वो फाइल स्ट्रक्चर आपको बताया था, सेम उस तरीके से हम जाएंगे, है ना। तो ये तो हो गया हमारा डेटाबेस जो हमने कनेक्ट किया था। अब ये कनेक्टिविटी हो गई है। अब इसके आगे का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ये आपने समझा होगा, राइट। ये आई थिंक सो आपको आपने इतना कर लो, आपको ये समझ में भी आया होगा कि डेटा कैसे बनाना है, क्या करना है ना, कैसे बनेगा कैसा नहीं। ये फाइल स्ट्रक्चर आप लोग धीरे धीरे से बनाते जाओ, ठीक है। तो हमारा डीबी कनेक्शन हो चुका है, मॉडल्स हमारे बन चुके हैं, हेड टू डू का मॉडल बन चुका है। और उसके बाद ये, अब हम बनाते एक मिडल वेयर, ठीक है। अब मिडल वेयर क्या होगा, इस मिडल वेयर काम रहेगा, इस मिडल वेयर काम रहेगा आपको डेटा को चेक करना, राइट। क्या रहेगा मिडल वेयर काम, डेटा को चेक करना, है ना। तो हम एक बनाते हैं मिडल वेयर जिसका काम रहेगा जब भी जो भी ऑथ आएगा ना, ऑथेंटिकेशन ऑथ जो भी आएगा उसको वेलिडेट करेगा, है ना। तो वेलिडेशन करना है हमें हमें तो ये क्या होगा, एज अ मिडल वेयर। तो हम क्या बनाते हैं, मिडल वेयर बनाएंगे जो JWT रहेगा और डिकोड करेगा। तो उसके अंदर हम उसकी यूज़र की आईडी निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर जाओ, एक आपको बनाना पड़ेगा क्या, एक फोल्डर टू डू है, इसको हम लॉक कर देते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे सारे फंक्शन सेव ऑल, दैट्स ठीक, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक फोल्डर जिसका नाम रखें कंट्रोलर, ठीक है। क्या होगा, सॉरी मिडल वेयर, है ना, मिडल, ठीक है, मिडल वेयर। क्या होगा, मिडल वेयर्स, हम ये रख लेते हैं, ठीक है। अब इस मिडल वेयर्स के अंदर एक फाइल बनाएंगे ऑथ करके, ऑथ डॉट जे एस। ऑथ डॉट जे एस का मतलब ऑथेंटिकेशन, है ना। अब ये फोल्डर आई थिंक कॉन्फ़िग के अंदर चला गया क्या, तो ये कॉन्फ़िग के अंदर नहीं को बाहर होगा, इसको बाहर निकालो आप, इसको मूव कर लो, इस वाले फोल्डर को बाहर ऐसे मूव कर लो। तो मूव के लिए बाहर आ जाओ भाई, है ना। तो ये कॉन्फ़िग सेट, तो ये कॉन्फ़िग सेट हो गया, मिडल वेयर सेट हो गया। ऑथ के अंदर आ जाओ। तो इसके लिए हमें एक npm पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा JWT के लिए, जिसे बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। तो उसके लिए पैकेज का नाम है npm। आप लिखो npm, सॉरी वहाँ नहीं होगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा npm आई js ऑन वेब टोकन, js ऑन ऑन वेव वेव टोकन, ठीक है, TOKEN। ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने JS ऑन वेब टोकन को इंस्टॉल करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारे JS यानी पैकेज डॉट जेसन इंस्टॉल है या नहीं। अगर पैकेज डॉट जेसन इंस्टॉल है इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन अभी हो रहा है। तो हमें दो तीन चीज जैसे जैसे पैकेज लगेंगे उसका हम करते जाएंगे। तो JS ऑन वेब टोकन क्या होता है, इसका यूज़ करते हैं टोकन को क्रिएट करने के लिए या टोकन को वेरीफाई करने के लिए, है ना। हम क्या बना रहे हैं, एक मिडल वेयर बना रहे हैं जिसका काम है टोकन को चेक करना, ठीक है, टोकन को चेक करना। ये ऑथ आएगा, राइट, ठीक है। आगे बढ़ो। अभी ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, ठीक है, इंस्टॉलेशन होने दो। अभी मिडल वेयर जो भी आएगा आप समझना, ऐसे मिडल वेयर आपका बनेगा, राइट। उसके बाद क्या बनेगा, अब इस मिडल वेयर में बहुत सारे मिडल्स वेयर आएंगे, ठीक है। तो एक मिडल आएगा वैलिडेशन, किसका होगा, यूज़र वैलिडेशन का एक मिडल वेयर हमें बनाना है। तो इसके अंदर जाओ, ये ऑथ का हो गया। अब एक फाइल बनेगी जिसका नाम रहेगा वैलिडेट करके, वैलिडेट, ठीक है। तो हम सिर्फ यूज़र वैलिडेशन करेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूज़र डॉट वैलिडेशन, यूज़र डॉट वैलिडेट, है ना, डॉट JS करके। इस तरीके से हम फाइल बना सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें जॉय लगेगा। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास जॉय है।
तो नहीं सर, हमारे पास जॉय नहीं है। हमें npm जॉय भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूज़र वेलिडेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्कीमा यानी जो भी डेटा हमारा बॉडी से मिलेगा उसको हम वेलिडेशन में रखेंगे कि भाई वेलिडेशन होने के बाद क्या क्या होगा, राइट। उसके बाद हमें एक डेटा और निकालना है जिसमें डेटा रहेगा उसका HTTP रिक्वेस्ट, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एक पैकेज था HTTP प्रो करके, जो हमने डिप्लॉय किया हुआ था। उस पैकेज का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, HTTP स्टेटस प्रो JS करके एक पैकेज का नाम था, तो उसका यूज़ करेंगे हम, है ना। आई थिंक ओके, 1 मिनट, आई थिंक नेटवर्क नहीं है। मैं एक बार नेटवर्क कनेक्शन कर देता हूँ इसका, ताकि डेटा इंस्टॉलेशन हो जाए प्रॉपर सब कुछ। हम्म, है ना। वेट करो 1 मिनट। ठीक है, तो हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। एक बार हम चेक कर लेते हैं पैकेज डॉट जेसन में, तो JS ओन टेकर हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हमें एक npm करना है डेटा वेलिडेशन के लिए, जॉय, JOY, ठीक है। तो जॉय हम इंस्टॉल करेंगे, जो कि डेटा वेलिडेशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। तो जॉय भी हमारा इंस्टॉल हो गया, डेटा हमारा सेट है। उसके बाद हम चलते हैं अपने मिडल वेयर के अंदर, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट मिडल वेयर अभी है जो हम यूज़ करने वाले हैं, अगर आप देखो तो वो मिडल वेयर कहाँ पर लिखा है हमने, ये यूज़र मिडल वेयर के अंदर, है ना। तो हाँ, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट जॉय, है ना। जॉय फ्रॉम कहाँ से करना है, जॉय से हमें करना है इंस्टॉल। उसके बाद यहाँ हमें एक डेटा बनाना होगा वेलिडेशन के लिए, ताकि डेटा वेलिडेट हो पाए, राइट। उसके बाद अगर भाई कुछ भी इश्यूज हुए, है ना, तो वो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम एक बनाते हैं लेट लेट करके यूज़र स्कीमा, ठीक है। स्कीमा ही बना लेते हैं ताकि डेटा वेलिडेशन के लिए हम यूज़ कर सके, है ना। ताकि कुछ भी इश्यूज आए तो हम उसको ट्रैक कर पाएँ। अदरवाइज आप फंक्शन भी बना सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। फंक्शन में डायरेक्ट डेटा पास कर सकते हो, तो लेट हम फंक्शन ही बना लेते हैं। फंक्शन फंक्शन यूज़र वेलिडेट, ठीक है, ऐसा फंक्शन बना लेते हैं, है ना। उसके अंदर ये डेटा हम पास करेंगे। तो ये फंक्शन असिंक अवेट कुछ भी नहीं करेगा। इसका रीज़न ये है कि सीक्वेंस से डेटा चलने वाला है, रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स। एक ट्राई कैच लगा लेते हैं, है ना। ट्राई कैच लगा लेते हैं कि भाई कंसोल डॉट लो, अगर एरर आया तो एरर को लॉक कर दो, जो भी एरर आया हमारा, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं कि भाई ये एरर जो आया है ये डेटा वेलिडेशन से आया हुआ है। कहाँ से आया, डेटा वेलिडेशन से, ठीक है। ये जो एरर आएगा कहाँ से आएगा, डेटा वेलिडेशन से एरर आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं यूज़र वेलिडेशन, वेली वेलिडेट, ये एरर हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमें एरर आएगा। उसके बाद यहाँ से हमें डेटा लेना है। अपडेट स्कीमा बना लेते हैं, यूज़र स्कीमा, है ना, ऐसा कुछ करके यूज़र स्कीमा, यूज़र स्कीमा इक्वल टू जॉय का यूज़ करो आप, जॉय डॉट ऑब्जेक्ट, है ना। अब इसमें वेलिडेशन के लिए हम लेकर आएंगे अपना डेटा। तो डेटा क्या क्या आएगा इसमें, हमारे मॉडल्स के अंदर हमने नेम क्या क्या यूज़ किया यूज़र के लिए, यहाँ देखो हमने नेम, ईमेल और पासवर्ड अवतार ये यूज़ किया है। तो हम यहाँ बनाएंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये हमारा पहला क्या आएगा, नेम आएगा, है ना। नेम क्या रहेगा, जॉय डॉट स्ट्रिंग, है ना। क्या रहेगा, पहले तो स्ट्रिंग रहेगा, ये फंक्शन हमने कॉल किया स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, डॉट। तो अब स्ट्रिंग के बाद क्या है, ट्रिम कर लो, ताकि भाई कुछ अगर एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है तो उसको हम हटा सकें। और इसको डॉट लोअर केस कर लो, लोअर केस भाई अगर कभी भी नाम में कुछ कैपिटल स्मॉल मिक्स है तो ये नहीं होना चाहिए। इस पर मिन डाल दो, मिन हम कर लेते हैं भाई, ठीक है, 3 होगा। और जो मैक्स होगा वो 200 से ऊपर नहीं होगा। तो देखो ये वेलिडेशन हमने दोनों जगह यूज़ कर लिया है, इसमें हमने डीबी में भी यूज़ करके रखा हुआ है, ठीक है। नेम के बाद ईमेल है हमारा, ईमेल भी क्या होना चाहिए, जॉय जॉय डॉट स्ट्रिंग, है ना, ये स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद इसमें ट्रिम यूज़ करेंगे हम अपने डेटा के लिए, ताकि ये हो जाए। उसके बाद आप इसको रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड, कि भाई ये डेटा फिल हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम सेम यूज़ करते थे पासवर्ड के लिए, PASW पासवर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड के लिए क्या रहेगा, एक जॉय लिखो, डॉट जॉय के साथ क्या हुआ, स्ट्रिंग आएगा, ये भी एक स्ट्रिंग ही है। इसके बाद क्या आएगा, डॉट ट्रिम कर लो भैया। अब इसको ठीक है, मिन लगा लेते, मिन का मतलब
3 4 कर लेते हैं। जो भी हमने डेटाबेस मैक्स की बात करते हैं, मैक्स जो होगा वो 200 होगा और ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रिक्वायर्ड कर लिया, ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद अब क्या था, अवतार था हमारा। तो यहाँ पर क्या है, अवतार क्या था हमारा, अवतार ही था ना। एक बार हम देख लेते हैं, आई थिंक सो कि अवतार ही है। हाँ अवतार ही है हमारा। ठीक है, तो ये अवतार ही है, इसके अंदर है यूज़र वेरिएशन के अंदर, तो अवतार ही हम रख लेते हैं कि अवतार हमारा डेटा है ना। अवतार क्या है, जो है डॉट स्ट्रिंग। तो ये क्या होगा, ये स्ट्रिंग होगा, है ना। हमने इसे कॉल कर लिया, बस इसको ट्रिम कर लेते हैं। अगर आप पास करो या ना पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने कर लिया, राइट। ये हमारा सेट हो गया वेरिएशन। अब हमें डेटा निकालना है इसमें। क्या निकाल सकते हैं, लेट। अब इसको डी स्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। इसमें 2 टाइप का डेटा मिलेगा हमें। या क्या क्या मिल सकता है, या तो हमें एक वैल्यू मिल जाए, है ना, या तो हमें एरर। यही आपको मिलेगा। ये मिलेगा कहाँ से, आपको जो भी इस यूज़र स्कीमा आपने किया है, यूज़र यूज़र स्कीमा, स्कीमा इसको यूज़र वेरिएट नहीं, यूज़र स्कीमा, यूज़र स्कीमा, यूज़र स्कीमा, यूज़र क्या है हमारा, यूज़र स्कीमा, स्कीमा डॉट वेरिटेट। तो वेरिटेट के अंदर हम क्या पास करेंगे, जो भी हमारे रिक्वेस्ट में बॉडी आई थी उठाकर पास कर दो इसको। ठीक है, तो ये क्या देंगे, ये 2 टाइप का डेटा रिटर्न करता है। या तो आपको वैल्यू देगा, है ना, या तो आपको एरर देगा। ठीक है, ये 2 ही डेटा आपको देगा, ये तो वैल्यू दे दे, ये तो एरर। अब लिख लो, इफ़ अगर एरर है ना, अगर एरर है, कुछ भी एरर आ गया, तो हम एक स्टेटस इसको रिटर्न करेंगे। तो क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, है ना। तो इसके लिए हम एक पैकेज यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम था HTTP प्रो करके, राइट। तो HTTP प्रो पैकेज का हम यूज़ कर सकते हैं ताकि ये डेटा वैलिडेशन में जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक करो, वो पैकेज हम डाउनलोड करेंगे, आपको हर पार्ट मिलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे 10 से 12 मिनट का वीडियो बनता रहेगा, आपको पार्ट बाय पार्ट मिलता रहेगा। तो ये सारे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको सॉल्व करने, तो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।